जी तो गाइस सी प्लस प्लस के आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे जब भी मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता था तो मैं उसके साथ कोई ना कोई डेटा टाइप लिखता था, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर मैं किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करने वाला हूँ। तो आज हम वहां पे उन्हीं डेटा टाइप्स के बारे में जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कितनी डेटा टाइप्स जो है वो मौजूद है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स होती क्या है, व्हाट इज अ डेटा टाइप। तो यहाँ पे वो कहता है कि डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर, डेटा टाइप बताता है कंपाइलर को, क्या करता है, कंपाइलर को बताता है व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड, कि मतलब कि कौन सी टाइप का डेटा वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करेगा। ये जो काम है ये डेटा टाइप का काम है जो कि कंपाइलर को सिर्फ बताता है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा अपने अंदर, ये जो डेटा टाइप है ये कंपाइलर को बताता है। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये करता है एंड हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट फॉर इट, और जो डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है उसको जो रैम है उसके अंदर कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए। ये दो काम करता है आपका डेटा टाइप। पहला काम क्या करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि जो वेरिएबल है वो जो है किस टाइप का जो है वो डेटा जो है अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो डेटा टाइप है उसको कितनी मेमोरी जो है वेरिएबल को मतलब मिलनी चाहिए उस डेटा टाइप के हिसाब से, मतलब कि अगर आपका डेटा टाइप इंट होगा तो उसको कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, मतलब उस वेरिएबल को डेटा स्टोर करने के लिए रैम के अंदर कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए। तो ये जो है फिर आपका डेटा टाइप के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है इंट। ठीक है, ये इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर होल नंबर आते हैं जीरो से लेके इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, वो नंबर जो कि डेसिमल्स नहीं होते, मतलब ऐसे नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज नहीं होती, जस्ट होल नंबर का जो हमारे पास सेट होता था मैथमेटिक्स के अंदर, वो वाली जो वैल्यूज है वो आती हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और इसको हम कौन सी डेटा टाइप का नाम देते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इंट लिखते हैं। ठीक है, INT। अब यहाँ पे इसका जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। क्या साइज होता है, 4 बाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के अंदर बात करें तो यहाँ पे उसने दो वैल्यूज दी हैं, वो है 10 एंड -5। ठीक है, तो ये 0 से लेके माइनस इनफिनिटी तक एंड 0 से लेके प्लस इनफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं, वो जो ये इंटीजर नंबर है ये उसको जो है क्या करता है, उसको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है। सही है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। कौन सी डेटा टाइप है, फ्लोट। अब फ्लोट का क्या काम है, डेसिमल नंबर्स। क्या काम है, डेसिमल नंबर्स। जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं वो आप फ्लोट के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर जो आपके पास होल नंबर है वो भी आप फ्लोट के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो इंटीजर नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है, अब 1 है तो 1 को तो हम फ्लोट में लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 को हम इंटीजर में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेसिमल आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लोट है उसके अंदर आप इंटीजर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1.0। 1.0 क्या होता है, 1 ही होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आप 1.5 जो है वो इंटीजर वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो सिंगल प्रिसीजन की बेस पे जो है वो काम करता है। अब सिंगल प्रिसीजन क्या होती है, डबल प्रिसीजन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे फिर बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लें कि जो फ्लोट है ये डेसिमल नंबर जो है वो स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे इसका साइज कितना होता है, इसका साइज है 4 बाइट्स। कितना साइज है, 4 बाइट्स है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह इस टाइप की जो वैल्यूज है वो स्टोर की जा सकते हैं, जैसे कि 3.145, इस तरह जो भी वैल्यूज होंगी, जो डेसिमल्स वैल्यूज होंगी, वो यहाँ पे फ्लोट के अंदर जो है वो स्टोर की जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है डबल। कौन सी डेटा टाइप है हमारे पास, डबल। अब ये भी डेसिमल नंबर जो है वो स्टोर करता है। तो अब आप लोग पूछेंगे फ्लोट भी डेसिमल नंबर स्टोर करता है, डबल भी डेसिमल नंबर स्टोर करता है, तो इसमें फर्क क्या है। बात ऐसा है ना कि जो फ्लोट है ना, फ्लोट वो जो आपके पास ऐसे डेसिमल वैल्यूज, मतलब के अगर एक नंबर है जैसे कि 1 1, जैसे कि 3 आपके पास नंबर है, 3 पॉइंट और उसके आगे कोई 5-6 डेसिमल वैल्यूज हो, 3 पॉइंट और उसके आगे कोई 5-6 डेसिमल वैल्यूज हो, जैसे कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 3.546, यहाँ पे इस तरह मैं कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखी है 3.456890, ये मेरे पास 3
एक मेरे पास इंटीजर है और उसके बाद जो मेरे पास डेसिमल वैल्यूज है वो कितनी है, वो यहाँ पे 6 है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो फ्लोट के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर डेसिमल और भी ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी वैल्यू जिसकी डेसिमल के मतलब पॉइंट के बाद और ज्यादा वैल्यूज मौजूद हो, देन उसके लिए फिर आपको रिक्वायर्ड होता है डबल। क्या रिक्वायर्ड होता है? डबल रिक्वायर्ड होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे डेसिमल के लिए जो है वो दो डेटा टाइप्स हैं। एक है फ्लोट, जिसकी जो आपके पास साइज, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साइज हमारे पास है 4 बाइट्स, ठीक है। फ्लोट का साइज कितना है? 4 बाइट्स। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर, जिसमें डबल प्रिसीजन, मतलब के थोड़ी ज्यादा डेसिमल वैल्यूज जो है वो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसको साइज दिया गया है 8 बाइट्स, मतलब इसका साइज ज्यादा है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो वैल्यूज हैं डेसिमल की वो ज्यादा स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने स्टोर करके बताया भी है कि 3.14, 15, 92 एंड 65 यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्टोर की गई हैं। एंड यहाँ पे अगर फ्लोट की बात करते हैं तो उसने यहाँ पे 3.14 जो है इस तरह वैल्यूज जो है वो छोटी वैल्यू जो है वो डेसिमल वाली स्टोर की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैरेक्टर। इसको हम लिखते वक्त सिर्फ CHAR लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है? ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है अपने अंदर क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। जस्ट सिंगल कैरेक्टर। कितना? सिंगल कैरेक्टर ये अपने अंदर स्टोर करेगा। अब सिंगल कैरेक्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पे इसका जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट। क्या होता है? 1 बाइट। अब इसके अंदर आप ऐसे ए भी लिख सकते हैं, कोई सिंबल लिख सकते हैं, देखिए आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना जस्ट ए लिखें। हाँ, यहाँ पे आपने ए लिखा, ठीक है, आप कैरेक्टर स्टोर करना। अब कैरेक्टर जो है वो हमेशा आप देखें बात होती है टेक्स्ट की, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि आप सिंगल कोट्स के अंदर इसके अंदर चीज लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? सिंगल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंगल कोट लगाया और उसके अंदर मैंने ए लिखा। मैं यहाँ पे हैश लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो डॉलर साइन लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर मैं कोई भी जो एक सिंगल कैरेक्टर है वो मैं लिख के इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर पाऊंगा, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी? कैरेक्टर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप कौन सी है? नेक्स्ट है हमारे पास बूल। इसको हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप का जो है वो कौन सी वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करता है? ये स्टोर करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये एक वैल्यू स्टोर करता है, या इसके जो वेरिएबल होगा उसके अंदर या तो ट्रू वैल्यू स्टोर होगी या फॉल्स वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तब यूज में आता है जब हम कंडीशन बेस्ड जो है ना वो प्रोग्रामिंग करते हैं, सही है। अब इसका जो साइज है वो भी है 1 बाइट। एंड यहाँ पे वो क्या बोलते हैं? इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। या का मतलब होता है एट अ टाइम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू होगी, सही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। किसकी? स्ट्रिंग डेटा टाइप की। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या स्टोर करता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि टेक्स्ट, जितना भी आप टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं आप स्ट्रिंग के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? एक से ज्यादा कैरेक्टर। यहाँ पे तो चलो मैंने यहाँ पे ये डॉलर साइन दिया था, ठीक है, ये मेरे पास हो गया कैरेक्टर। एंड अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज स्टोर करना चाहता हूँ जो कि कैरेक्टर्स का सीक्वेंस हो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज, ठीक है, इशफाक खान। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? माय नेम इज मोहम्मद इशफाक खान। अब ये मेरे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि स्पेस जो है क्या वो भी कैरेक्टर है? तो बिल्कुल, जो स्पेस है हमारे पास वो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर एक कैरेक्टर ही माना जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखने। तो यहाँ पे स्पेस जो है वो भी एज अ वैल्यू काउंट होती है, सही है ना। तो वो भी एक कैरेक्टर ही जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब जितना अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है इसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ, कोई स्पेशल सिंबल लिखना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। मैं हर किस्म की वैल्यू इस जो मेरे पास स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? स्टोर कर सकता हूँ, सही है। अब हम यहाँ पे जाते हैं एंड देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत क्या करते हैं? इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा मुख्तलिफ टाइप्स के और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इनको रहने देता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ये कमेंट है और मैंने आपको बताया था कि कमेंट जो है जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो उसका जो है वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये ऐसे समझ लें कि कमेंट जो है बेसिकली हमारे प्रोग्राम के पार्ट का वो हिस्सा होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, जो कि कंपाइलर कभी चेक ही नहीं करता। क्यों? कंपाइलर को अगर यहाँ पे शुरू में यहाँ पे अगर डबल फॉरवर्ड स्लैशेस जो है वो लगी हुई मिल जाए
तो उसको पता चल जाता है ये लाइन जो है, इस लाइन को मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे एक लेक्चर हमारा है जिसमें हम कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंस को अच्छे से डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट फिलहाल आप इतना समझ लें कि अगर हमने अपना प्रोग्राम किसी और बंदे को देना है और उसको हमने कहना है कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो चेक कर लो, या वैसे हमने अपना कोई प्रोजेक्ट बना के किसी दूसरे बंदे को जो है वो देना है और उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स लगा देते हैं कि मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया, यहाँ पे ये वाला काम किया। वैसे तो हम उसको बता तो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हर जो हम काम करते हैं, कोई फंक्शंस बनाते हैं, कोई वैसे कोई लॉजिक बनाते हैं, तो ऊपर हम लिख देते हैं कमेंट्स की शेप में कि मैंने यहाँ पे ये वाला काम परफॉर्म किया, तो उसको जो है फिर क्या होता है, अच्छे से समझ आ जाता है। सही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया एंड यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std एंड यहाँ पे सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लगा लिया एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंट मेन ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो बनाऊंगा मुख्तलिफ टाइप के। सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, अब इसी तरह मैं फ्लोट का बनाता हूं, फ्लोट इज इक्वल टू, फ्लोट का वेरिएबल का मैं नाम क्या दूंगा, b एंड b के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूं 3.145678 9। यहाँ पे देखो मैं बड़ी वाली वैल्यू स्टोर करता हूं। अब यहाँ पे मैं आपको फर्क बताऊंगा फ्लोट और उसके बारे में, क्या कहते हैं, डबल के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना फ्लोट की वैल्यू जो है बहुत बड़ी दी है, पहले मैं यहाँ पे a को प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे a को प्रिंट करा लिया एंड सी आउट एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, b प्रिंट करूंगा। तो आप देखना b की सारी जो वैल्यू है या तो मेरे पास वो नहीं आएगी या यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, तो आप लोग देखना। ठीक है, यहाँ पे ये रन हो रहा है। मैं पुराना टर्मिनल जो है वो बंद करता हूँ, जो कि मैंने पहले जो है पिछले ट्यूटोरियल के लिए जो है वो चलाया था। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है एंड थोड़ा सा टाइम एंड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3.1456 एंड 8 आता है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, वैल्यू मैंने बहुत बड़ी दी है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेटा कितने तक आया है, यहां तक आया है। तो मेरा जो बाकी डेटा है, ये जो मेरी वैल्यूज हैं, ये क्या हो गई, ये मेरे पास जाया हो गई। मतलब ये मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता था जो कि जाया हो गया। तो इसी वजह से अगर आपके पास कोई डेसिमल की वैल्यू जो है वो बड़ी है, मतलब उसके बाद पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू आती है, तो आप डबल का यूज करें बजाय किसके, फ्लोट के। तो एक और बात हमें पता चल गई है कि फ्लोट जो है बेसिकली कितनी वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद स्टोर करता है, 5 वैल्यू। फ्लोट डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, 5। आपसे कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सही है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इनको 5 रख देता हूं एंड देन अब मैं बनाऊंगा क्या, डबल। तो मैं यहाँ पे डबल की वैल्यू बनाता हूं और इसके अंदर मैं यहाँ पे अब बड़ी वाली वैल्यू स्टोर करता हूं। सही है, 1 4 5 6 एंड यहाँ पे मैं इस तरह बड़ी वाली वैल्यू स्टोर करता हूं। सही है, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर वाली बनाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं d इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वेरिएबल के नेम बहुत छोटे दे रहा हूँ, जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो d इज इक्वल टू मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी जो है वो कैरेक्टर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्परसेंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इम्परसेंट भी कह सकते हैं, हम इसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, हम इसको आगे चल के ये एक ऑपरेटर भी है, इसको आप उस नाम से भी जो है पुकार सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर नाम यूज कर सकते हैं। मैं जैसे इसको आप परसेंटेज कह लेता हूँ क्योंकि अभी तक आपने बाकी नाम नहीं पढ़े। ठीक है, ये हो गया एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं क्या बनाता हूं, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे क्या नाम दे दूं, स्ट्रिंग का मैं नाम देता हूं e इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग के मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नेम का एंड नेम के अंदर मैं स्टोर कर देता हूं क्या, इशफाक। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने एक वेरिएबल बना लिया एंड इसके अंदर मैंने इशफाक स्टोर किया एंड यहाँ पे मैं इसका s जो है वो छोटा करता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, तब यहाँ पे देखें स्ट्रिंग मैंने बना लिया, लेकिन स्ट्रिंग को जब भी आपने यूज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हैश इंक्लूड के साथ एक और लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड, और यहां पे आप लोग क्या जो है वो इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये आप जब इंक्लूड करेंगे, ये स्ट्रिंग जो है ये तब काम करेगा आपके पास। सही है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इस लाइब्रेरी के अंदर से जो है वो यूज होता है। सही है, मोस्टली लोग जो है वो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं
तो हम यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख लें, ठीक है। डॉट एच अगर आप लिखना चाहते हैं, जो कि हमें सजेस्ट हो रहा था, मैंने उसको सिलेक्ट किया, देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने ये बना लिया। अब एक हमारे पास और रह गई है, वो क्या है, बूलियन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बूल लिखा, बूल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ई इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर दी, ट्रू। मैंने इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, ट्रू। अब यहाँ पे ये जो ट्रू है ना, ये बेसिकली एक वैल्यू है, ठीक है। ये दो ही वैल्यू है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको आपने सिंगल कोट एंड डबल कोट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली वैल्यू ही मानी जाती है। इस ट्रू का जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। एंड जो फॉल्स होता है आपके पास, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 0, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे सी आउट जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये किस तरह किया, ये मैंने किया है लाइन को डुप्लीकेट करके, ठीक है। मेरा जिस लाइन पे भी कर्सर होगा, मैं यहाँ पे मेरे पास तो जो है मैंने शॉर्टकट लगाया हुआ है कीबोर्ड के अंदर, कंट्रोल प्लस डी जब मैं प्रेस करता हूं तो मेरा जो लाइन है वो डुप्लीकेट हो जाता है। आपके जो लैपटॉप अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं और पहली बार यूज कर रहे हैं, आपने कभी जो है वो इस तरह लाइन डुप्लीकेट नहीं किया, तो आपका होगा आपने आल्ट के बटन के ऊपर हाथ रखकर शिफ्ट के बटन के ऊपर हाथ रखना है, एंड वहीं पे आपने इन दोनों बटन को प्रेस करते हुए साइड में जो आपके पास वो जो गेम कंट्रोलर होते हैं, जिसमें आप कार जो है वो आगे पीछे एंड लेफ्ट राइट करते हैं, ठीक है, जो एरो वाले हैं, ठीक है, वहां पे जो डाउन एरो की है ना, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो डुप्लीकेट होगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप लिखें कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन का जो ऑप्शन जो है यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, ये देखें, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वो की प्रेस करें जिसका आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस डी, मतलब कि आपने कंट्रोल के ऊपर हाथ रख के डी जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ओके होगा, एंड यहाँ पे जब आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स चेंज भी कर सकते हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे, ये मैंने बहुत ज्यादा कर लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरी डी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास नेम आ जाएगा, एंड यहाँ पे मेरे पास जो है वो ई वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स ने जो है मुख्तलिफ किस्म का डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है, एंड हर किस्म की डेटा टाइप मैंने वेरिएबल्स के साथ लगाई हुई है, ठीक है। ए के साथ मैंने इंट लगाया हुआ, बी के साथ मैंने फ्लोट लगाया है। अब ये जो रैम है ना, रैम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है इनकी मेमोरी होगी, ठीक है। मतलब किसी की जो है वो 4 बाइट है, किसी की 8 बाइट है, किसी की 1 बाइट है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा टाइप के मुताबिक जो है वो उनको जगह दी जाती है रैम के अंदर, सही है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखना, जो डबल के अंदर जो सॉरी फ्लोट के अंदर जो पहले वैल्यूज जो है वो कम हमें शो हो रही थी। अगर हम यहाँ पे डबल की बात करते हैं, अच्छा डबल के अंदर भी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कम आई है, लेकिन यहाँ पे इसको हम जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि डबल ने जो है वो वैल्यू यहाँ पे हमें कम क्यों दी है। मैंने यहाँ पे डबल के अंदर मैंने वैल्यू ज्यादा लिखी है, तो फिर भी यहाँ पे इसने मुझे वैल्यू कम दी है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि वाई डबल के अंदर हम जो है वो ज्यादा वैल्यूज जो है वो हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से पता कर लेता हूँ। नॉर्मली जो है अगर हम बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि मैं पाइथन पे पहले काम करता हूँ, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है वो आसानी के साथ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल के अंदर डेसिमल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू लार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो फ्लोट के अंदर भी स्टोर किए, एंड उसके अंदर भी जो है हमने स्टोर किया। मैं यहाँ पे कहता हूं कि हम C++ के अंदर काम कर रहे हैं, हम C++ लैंग्वेज के अंदर काम, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो उसने यहाँ पे दी है, एंड यहाँ पे उसने लिखा है डबल नम, एंड बिल्कुल सही किया है उसने, हमने भी ऐसे ही किए, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो बेसिकली हमें इस तरह शो हुई नहीं है जैसे हमें होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा वैल्यू देख लेता हूँ आउटपुट के अंदर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ, क्या वैल्यू हमें उसके अंदर ई हमें शो हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें क्या डबल के अंदर जो वैल्यू है, देखो हमें यहाँ पे जो है ना वो ई जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं वही यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इस चीज को भी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कि हमने प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन हमारे पास जो है वो एरर क्यों आ रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये मेरे पास आउटपुट्स हैं, एंड यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम भी जो है वो पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वो एरर बेसिकली क्या है, सही है।
तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मैंने डबल ही असाइन किया है, बट मेरे पास आउटपुट के अंदर वैल्यू बिल्कुल फ्लोट की तरह आ रही है डबल वाली। सही है, तो ये मैंने उसको बता दिए। अब देखते हैं कि बेसिकली वो हमें यहाँ पे क्या कहता है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्यों जो है वो यहाँ पे एरर कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने सही ऑब्जर्व किया है, डबल की वैल्यू फ्लोट जैसी इसलिए दिख रही है क्योंकि सी आउट बाय डिफॉल्ट सिर्फ लगभग 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रिंट करता है। वैल्यू स्टोर पूरी होती है लेकिन डिस्प्ले कम डिजिट्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप क्या करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो उसने हमें एक तरीका बताया है। यहाँ पे उसने आईओ, यहाँ पे उसने एक लाइब्रेरी यूज की है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो कि हमें शायद पहले लिखनी हो C++ के अंदर। एंड यहाँ पे उसने मुझे दिया है एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये वो लाइब्रेरी है जिसको हमने यूज करना है, IO मैन इप, ठीक है। IO मैन इप ये एक लाइब्रेरी है, इसको हमने यूज करना है। एंड यहाँ पे हमने इसको जो है वो पहले जो डेसिमल की जो पोजीशन है उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सी आउट जो है वो यहाँ पे कहता है कि जो सी आउट है बेसिकली ये जो लगभग डिजिट्स आपको दिखाता है वो दिखाता है 6। कितने डिजिट दिखाता है? 6 डिजिट जो है वो आपको दिखाता है। लेकिन अगर आपने वैल्यू जो है वो, यहाँ पे उसने एक बात जो है वो क्लियर की है, कहता है कि वैल्यू जो है वो आपकी पूरी स्टोर हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू आपकी पूरी स्टोर हो रही है। जस्ट यहाँ पे आपने सी आउटपुट को बताना है कि जितनी भी मैंने कैरेक्टर्स मेरी वैल्यू के अंदर है वो मुझे सारे शो करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी सी वाली वैल्यू जो है वो डबल वाली है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। एंड बाकी ये वाली जो लाइब्रेरी है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी लाइब्रेरी के साथ। सही है, तो बाकी जो चीजें हैं मैंने इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने वहां से पेस्ट किया था। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने इस लाइब्रेरी को यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सी आउट के अंदर मैंने एक चीज लिखी है, वो क्या है? फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड बेसिकली इसका कोई फीचर है, ठीक है। ये जो हमारे पास IO मैन इप जो लाइब्रेरी है इसका। एंड यहाँ पे एक फंक्शन है सेट प्रिसीजन। प्रिसीजन बेसिकली हम डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेट प्रिसीजन हमने किया, कितना? 13 मतलब कि डेसिमल के बाद ये हमें 13 वैल्यूज जो है वो दिखाएगा, ठीक है। और फिर जो वैल्यू हम देखना चाहते हैं फिर मैंने वो लिख दी, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे C है। तो अब हम एक बार रन करके चेक करते हैं कि इससे हमारा जो इशू है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जितनी भी वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम अपनी चीज, जब भी हमें कहीं पे इशू आता है, हमें कोई एरर आता है, तो आपने घबराना नहीं है। जस्ट आपने चैट जीपीटी से हिंट लेने हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना है कि क्या करना है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉपी आउट करना है। देखिए अभी हमने प्रोग्राम खुद लिखा, लेकिन जैसे ही हमें इशू आया हमने वहां पे देखा कि बेसिकली हम इसको कैसे जो है वो रिजोल्व कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे डी हमें बिल्कुल सेम वैल्यू दिखा रहा है, नेम भी अच्छी वैल्यू दिखा रहा है, एंड ई जो है वो भी बेसिकली हमें सही वैल्यू दिखा रहा है। तो ये थी हमारे पास डेटा टाइप्स। एंड मजीद हम यहाँ पे अपने नोट्स की तरफ आते हैं और देखते हैं और हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है। अगर हमने किसी भी जो डेटा टाइप है उसका साइज चेक करना है, क्या चेक करना है? साइज चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? साइज ऑफ। इसके जरिए हम किसी भी डेटा टाइप का जो है वो साइज चेक कर सकते हैं कि C++ के अंदर उस डेटा टाइप का साइज क्या है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सी आउट को यहाँ पे क्या करता हूं, डुप्लीकेट किया मैंने और मैं यहां पे लिखता हूं साइज ऑफ। और यहां पे मैंने क्या लगाई? यहां पे मैंने लगाई ब्रैकेट्स और इसमें मैं लिख देता हूं इंट। मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा? इंट का मुझे साइज मिल जाएगा, ठीक है, कि ये बेसिकली कितनी बाइट्स का है, ठीक है। ये वो इस वजह से कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि जो नोट्स में साइज लिखा हुआ है क्या वो सही है या नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डबल। तो मैंने यहां पे दो लिखे हैं, एक मैंने इंट लिखा है एंड यहाँ पे दूसरी जगह मैंने क्या लिखा है? दूसरी जगह मैंने लिखा है डबल। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है उनका साइज कितना है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो मेरे पास 4 लिख के आ रहा है, यहाँ पे ये 4 है बेसिकली इंटीजर का साइज, और ये जो 8 लिख के आ रहा है ये बेसिकली किसका साइज है? ये है डबल का साइज, ठीक है। ये बाइट्स है, बेसिकली इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? बाइट्स होता है। सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और क्या है। और हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन है फ्लोट वर्सेस डबल का। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि प्रिसीजन बेसिकली डेसिमल के बाद
जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं उनको प्रिसीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि फ्लोट जो है वो लगभग जो है वो 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स जो है वो वैल्यूज आपको दिखाता है, एंड डबल जो है वो आपको कितनी दिखाता है 15 से 16 डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। और मेमोरी ये कितनी यूज करता है फ्लोट, वो 4 बाइट्स यूज करता है, एंड डबल कितनी बाइट यूज करता है, वो 8 बाइट्स यूज करता है। एंड फ्लोट यहाँ पे क्या करता है, लेस प्रिसाइज कैलकुलेशंस, मतलब के जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं डेसिमल्स वाली, उनको ये परफॉर्म करने के लिए काम में आता है, और जो डबल है वो हाई प्रिसीजन कैलकुलेशंस के लिए जो है वो यूज में आता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग यूज करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ऊपर जो आपका फाइल है, फाइल के अंदर आपने जो है वो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाजमी लिखना है, अदरवाइज आप जो स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स का ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट एंड लिटरल्स को, ठीक है, कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट एंड लिटरल्स क्या होते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।